चलो अब बात समझना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर why are we using this counting semaphore? Not now. Why are we using the counting semaphore? तो बात समझो। Counting semaphore can also be used for the purpose. Counting semaphore can also be used for the purpose of achieving the mutual exclusion. तो आप मुझसे ये बोलोगे, सुनना, अगर मैं ऐसा कुछ करता कि let's assume कि s मेरा एक semaphore वेरिएबल है, s मेरा semaphore टाइप का वेरिएबल है, और मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 3 से। हेलो, अगर मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 3 से, इसके बाद अगर मेरे पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, इसके बाद मेरे पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, और मैंने जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। मैंने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस हैं P1, P2 अप टू Pn, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जब भी ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, जब भी ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती हैं, ये क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले इस सीमापुर एस के ऊपर, इस सीमापुर एस के ऊपर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अगर प्रोसेस का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अगर प्रोसेस का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल है, वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी? क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। और अगर डाउन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल है, इसका मतलब दैट प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। अगर डाउन ऑपरेशन unsuccessful है, it means that process will be blocked, and when the process is coming out of the critical section, when the process is coming out of the critical section, then that particular process will perform the up operation on the same semaphore S, will perform the up operation on the same semaphore S, so that if there is any process waiting in the queue of this semaphore S, if there is any process waiting in the queue of the semaphore S, तो जिस प्रोसेस ने भी सबसे पहले अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, वो उसकी क्यू में सबसे आगे जाके खड़ी हो गई होगी। जिस प्रोसेस ने भी सबसे पहले इस सेमाफोर एस के ऊपर अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, वो सबसे पहले इसकी वेटिंग क्यू में सबसे आगे आके खड़ी हो गई होगी। तो जब ये अप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अप ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम, ये सबसे पहले अप ऑपरेशन के बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद देखेगा कि क्या वहां पर कोई प्रोसेस है जो वेटिंग क्यू में है, बाय चेकिंग दिस वैल्यू दैट इफ s डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और नॉट। और अगर s डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो सीमाफोर s था, इस सीमाफोर s की जो वेटिंग क्यू में प्रोसेस थी, उनमें से जो सबसे आगे प्रोसेस लगी हुई थी, उसको ये अनब्लॉक करता और उसको वापस से रनेबल बना देता, ताकि वो प्रोसेस अब क्या करती, वो प्रोसेस आकर के अब क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाती, वो प्रोसेस आकर के क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाती। हाँ या ना? ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर लेकिन इस वाले केस में अगर मैं एस डॉट वैल्यू, सुनना, अगर मैं एस डॉट वैल्यू को 3 कर देता हूं, तो क्या होगा? सबसे पहले सेमाफोर की वैल्यू है, सबसे पहले सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू है 3। नाउ अगर प्रोसेस P1 सबसे पहले डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो सबसे पहले प्रोसेस P1 इस 3 को 2 कर देगी, तो ये 3 से 2 होगा। तो क्या इस डिक्रीमेंट के बाद सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 हुई? नहीं सर, इस डिक्रीमेंट के बाद सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हुई। क्या चेक करना था? डाउन ऑपरेशन देखो सर। अरे यार, डाउन ऑपरेशन देखो सर। डाउन ऑपरेशन में क्या लिखा था हमने? ये लिखा डाउन ऑपरेशन। डिक्रीमेंट करने के बाद अगर सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, सिर्फ तभी वो ब्लॉक होगी, अदरवाइज वो आगे चली जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस P1 ने, सबसे पहले इस प्रोसेस P1 ने क्या किया? इस प्रोसेस P1 ने इस 3 को 2 कर दिया। नाउ आफ्टर द डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब प्रोसेस P1 का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो प्रोसेस P1 कहां चली गई? क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। प्रोसेस P1 कहां चली गई? क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी और प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुई, जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी और प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हुई, तो क्या हुआ कि प्रोसेस P2 ने क्या किया? इस P2 ने इस 2 की वैल्यू को 1 कर दिया। प्रोसेस P2 ने 2 की वैल्यू को 1 कर दिया। तो प्रोसेस P2 ने 2 की वैल्यू को 1 किया। इस डिक्रीमेंट के बाद क्या वैल्यू लेस देन 0 हुई? नहीं, इस डिक्रीमेंट के बाद भी वैल्यू लेस देन 0 नहीं हुई। इसका मतलब प्रोसेस P2 भी क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस P2 के लिए भी डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल था। प्रोसेस P2 के लिए भी डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल था।
समझ गए बात को? नाउ जब P1 और P2, लेट्स एज्यूम कि अब P2 भी प्रीएम्प्ट हो गई, लेट्स एज्यूम कि अब P2 भी प्रीएम्प्ट हो गई, जब प्रोसेस P2 भी प्रीएम्प्ट हो गई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नई प्रोसेस आई P3, उस प्रोसेस P3 ने इस सेमाफोर की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया। क्या ये अभी भी लेस देन 0 हुआ है? नहीं सर, ये अभी भी लेस देन 0 नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोसेस P3 का डाउन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल है। इसका मतलब प्रोसेस P3 का डाउन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल है। तो प्रोसेस P3 भी कहां चली जाएगी सर? प्रोसेस P3 भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी सर। प्रोसेस P3 भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो कैन यू एक्चुअली सी कि 3 प्रोसेस एक साथ में क्रिटिकल सेक्शन में आ गई? क्या आप ये देख पा रहे हो कि 3 प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में आ गए? तो आप बोलोगे सर कहाँ है म्यूचुअल एक्सक्लूजन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सेमाफोर की वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज कर रहे हो, इसका मतलब यू आर अलाउइंग, अगर आप सेमाफोर वेरिएबल को बाइनरी काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हो कि 3 प्रोसेसेस अप टू 3 प्रोसेसेस मे गो इनटू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया एट द सेम टाइम। अगर आप सेमाफोर वेरिएबल को इनिशियलाइज ही वैल्यू 3 से कर रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि अप टू 3 प्रोसेसेस may be present in the restricted area at the same time, but there cannot be more than 3 processes present in the restricted area at the same time. सर सच में क्या? देखते हैं। तो क्या होगा अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P4 आती है और प्रोसेस P4 इस 0 को -1 कर देती है, so this value is less than 0, therefore P4 is blocked. अगर P4 ब्लॉक हो गया, अगर P4 ब्लॉक हो गया तो फिर P4 इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा पाया, फिर P4 इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा पाया। इसका मतलब मैं एटमोस्ट कितनी प्रोसेसेस को रख पाया इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में? अगर मैंने सेमाफोर वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज किया था, तो मैं एटमोस्ट 3 प्रोसेसेस को रख पाया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। सो basically that is based on the value of counting semaphore, we can create barriers that maximum how many processes can be present in the restricted region, at the same time. समझ गए बात को? So just you can note this down. Based on initialization of counting semaphore variable, we can create barrier that is we can control the maximum number of processes that can be present the restricted region the same time. This is one example that if we initialize the value of counting semaphore variable as 3, then maximum 3 processes can be present inside the restricted region at the same time. Clear है सबको that counting semaphore can be used for other purposes as well. Therefore, the counting semaphore is defined. And there will be other use of counting semaphore as well when we are trying to achieve the mutual exclusion. There will be other use of counting semaphore
when we are trying to achieve the mutual exclusion and we will see it. क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं? So, like your dedication on is there any super chat for your efforts? That's thank you, but that's okay. It's not needed. Thank you for appreciating. That is more than sufficient. ना? Clear. अरे लाइव ऐप वाले स्टूडेंट्स क्लियर है ये? I don't think I'm not being harsh, but that's the honesty. This thing is not required. We are running paid platform as well. So thank you. So guys, clear? चलो अब बात समझने की कोशिश करते हैं. क्या पिक्चर है यहाँ पर? क्या पिक्चर है यहाँ पर कि एक से ज्यादा प्रोसेस आ सकती थी? अब बात समझना. अब ये जो प्रोसेस P4 है, ये जो प्रोसेस नाउ क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब इस प्रोसेस P4 ने इसकी वैल्यू -1 की तो ये प्रोसेस P4 ब्लॉक हो गई. तो हुआ क्या, यहां पर एक क्यू मेंटेन हो रही थी. तो यहां पर एक क्यू मेंटेन हो रही थी. इसका मतलब यहां पर ये जो आपकी ब्लॉक क्यू है, इसके सबसे फ्रंट पे आकर के कौन बैठ जाएगा? इस ब्लॉक क्यू के सबसे फ्रंट पे आकर के प्रोसेस P4 बैठ जाएगा. इस ब्लॉक क्यू के सबसे फ्रंट पे आकर के प्रोसेस P4 बैठ जाएगी. अब उसके बाद कुछ नहीं होता. उसके बाद लेट्स रिज्यूम की और प्रोसेस रन करती है. उसके बाद लेट्स रिज्यूम की और प्रोसेसेस रन करती हैं. फिर एक प्रोसेस P5 आती है. वो प्रोसेस P5 भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करती है. वो प्रोसेस P5 भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करती है. तो वो क्या करेगी, इस -1 को उठा करके -2 कर देगी. सो अगेन लेस देन 0, therefore P5 is blocked. तो P5 is blocked. Therefore, ये किसके बाद ब्लॉक हुई है? P4 के बाद ब्लॉक हुई है. ये किसके बाद ब्लॉक हुई है? P4 के बाद ब्लॉक हुई है. तो इस क्यू में P4 के पीछे जाकर के कौन बैठ जाएगी? प्रोसेस P5 बैठ जाएगी, है ना? सो दिस इज व्हाट हैपेंस दैट सबसे पहले P1 आए, क्रिटिकल सेक्शन में चली जाए, प्रीएम्पशन हो, फिर P2 आए, फिर वो भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाए, फिर P3 आए, फिर प्रीएम्पशन हो, फिर P3 आए, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाए, फिर प्रीएम्पशन हो, फिर P4 आए, वो ब्लॉक हो जाए, फिर प्रीएम्पशन हो, फिर P5 आए, फिर वो ब्लॉक हो जाए. ठीक है. नाउ उसके बाद लेट मी राइट दी सीक्वेंस की काम किस ऑर्डर में हुआ. लेट मी राइट दी सीक्वेंस सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि सर काम कैसे हुआ. तो सबसे पहले ये वाली चीज हुई, फिर ये दूसरी वाली चीज हुई, फिर ये तीसरी वाली चीज हुई, फिर ये चौथी वाली चीज हुई, फिर ये पांचवी वाली चीज हुई, फिर ये छठी वाली चीज हुई, ये सिक्स्थ वाली चीज हुई. इस सिक्स्थ वाली चीज में क्या होगा? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल? At this point of time, what is the value of semaphore variable? Sir, at this point of time, value of semaphore variable is -2. अगर इसके बाद ये जो प्रोसेस P5 का, ये जो प्रोसेस P5 का अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन था, अगर उसके बाद प्रोसेस P6 अपना अप ऑपरेशन परफॉर्म करती है, प्रोसेस P5 के अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन के बाद अगर प्रोसेस P6 अपना प्रोसेस P6 अपना अप ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो प्रोसेस P6 क्या करेगी? प्रोसेस P6 will increment. Process P6 will do what? Process P6 will increment this value of -2 by 1. That is, this will become -1. Yes or no? Yes or no? This what will happen? That the value of semaphore variable will become -1. So you understand that this is the sequence. This is the sequence after this is happening. So therefore, it will use the same value -2 here. Therefore, it will use the same value -2 at this point of time. Now, this value -1. This value -1 is this value
is still less than or equals to 0? Is this value is still less than or equals to 0? Yes, sir. This value is less than or equals to 0. Remember, what does the up operation do? Up operation, after incrementing, up operation will eventually check the value of semaphore variable. If it is still less than or equals to 0, if it is still less than or equals to 0, then it will not simply come out of that up operation. Then it will not simply come out of that up operation, but it will therefore unblock a process from block Q. So what will happen? What is the status of block Q currently? The current status of block Q is this. So what will happen? From this particular place, this process P4, that is from the front of the queue, process P4 will be unblocked. Process P4 will be unblocked, and सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. प्रोसेस P4 will be unblocked and its PCB will be put into the ready queue. ठीक है. So does it mean, सुनना, जो बोल रहा हूं उसको समझना, does it mean कि इस प्रोसेस P1 के, does it mean कि इस प्रोसेस P1 के अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी CPU पर वो P4 होगी? Does it mean कि इस प्रोसेस P1 के अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद, इसका मतलब इसके अब के कंप्लीट हो जाने के बाद, अब के कंप्लीट होने का मतलब क्या? अब के कंप्लीट होने का मतलब कि ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ये प्रोसेस अनब्लॉक हो गई P4, और प्रोसेस अनब्लॉक होकर के और रेडी क्यू में चली गई. तो क्या जो नेक्स्ट प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेगी, क्या वो प्रोसेस P4 है? क्या वो प्रोसेस P4 है? क्या वो प्रोसेस P4 है जो नेक्स्ट सीपीयू पर रन करने वाली प्रोसेस होगी? No. This will not be the next process, this need not be the next process which will run on the CPU next. नहीं किशन, नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसको अनब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अनब्लॉक होने के बाद ये रेडी क्यू में चली जाएगी. लेकिन रेडी क्यू में जाने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो सीपीयू मिलेगा वो सीधे सीधे इसी को मिलेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीपीयू मिलेगा वो सीधे सीधे इसी को मिलेगा. नहीं, आपकी प्रोसेस P1 बाहर आते टाइम इसको अनब्लॉक कर रही है, लेकिन प्रोसेस P1 ने खुद ने अभी तक सीपीयू नहीं छोड़ा. प्रोसेस P1 ने खुद ने अभी तक सीपीयू नहीं छोड़ा, आया नहीं, क्योंकि प्रोसेस P1 अपना अप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगी. किसी ने, भगवान ने बोला है क्या? P1 के अप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद P1 प्रीएम्प्ट हो जाएगी, ये भगवान ने बोला है क्या? नहीं बोला है ना. तो P1 इसका अप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मे कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन. इसका मतलब ये प्रोसेस P4 अनब्लॉक होकर के सिर्फ रेडी क्यू में चली जाएगी. लेकिन सुनो, कहानियां बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रोसेस P4 है ये यहां से अनब्लॉक होगी, ये प्रोसेस P4 यहां से अनब्लॉक होगी, और ये प्रोसेस P4 यहां से अनब्लॉक होने के बाद अपने क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी. सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये कहना सही है? मुझको सिर्फ ये बताओ. अगर मैं ये कह रहा हूं कि जब P1 अपना अप ऑपरेशन कंप्लीट कर चुकी होगी तो प्रोसेस P4 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई होगी. अगर मैं कह रहा हूं कि जब प्रोसेस P1 अपना अप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुकी होगी तब प्रोसेस P4 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई होगी, एंड ऑब्वियसली प्रोसेस P1 will no longer be present. Process P1 will no longer be present in the critical section, क्योंकि ये बाहर गई है तभी तो उसने अप ऑपरेशन परफॉर्म किया है. ये बाहर गई है तभी तो उसने अप ऑपरेशन परफॉर्म किया है.
सो व्हाट एम आई सेइंग इज कि P1 क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करके अपना अप ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर गई, उसने प्रोसेस P4 को अनब्लॉक करके रेडी क्यू में डाल दिया। लेकिन उसने तो उसको रेडी क्यू में डाल दिया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रोसेस P4 अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गई जैसे ही वो अनब्लॉक हुई। प्रोसेस P4 अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गई जैसे ही वो अनब्लॉक हुई। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिल्कुल पॉसिबल है प्रवीण, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड माइट पॉसिबल, क्या है ये? उससे क्या ही हो गया? आ जाए क्यू के अंदर कितने भी लोग खड़े हो जाए। अरे जाने दो, पी के अंदर कोई और खड़े ना हो, P2 या P3 कोई मिल जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं रूपम, तीन मैक्सिमम तीन रह सकती हैं, तो क्या तीन का होना जरूरी है? आप ये कह रहे हो एट ए टाइम मैक्सिमम 3 प्रोसेस CS में रह सकती है, लेकिन क्या हर पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 रहे ये जरूरी है? तो ऐसा गंदा क्यों सोच रहे हो? अरे बोलोगे कोई कि सब मुझसे ही सुनोगे? खुद भी दिमाग लगाना चाहते हो? इट विल नॉट चेक दी एस वैल्यू। मैंने ये बोला है, कैन यू रिपीट दी क्वेश्चन? मैंने ये बोला है P1 P2 P3 क्रिटिकल सेक्शन में थी, फिर P4 और P5 ब्लॉक क्यू में आ गई। जब P4 और P5 ब्लॉक क्यू में थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट किया, अब ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसने सिमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद पता चला कि ये जो वैल्यू थी, इसको मैं लिख देता हूं, -1 is less than 0. -1 is less than 0. Therefore, there is a process as long as this is less than or equals to 0. As long as this is less than or equals to 0, there will be process in the waiting queue. तो इसको जैसे ही मिला -1, this value is less than 0, तो इसको पता चला ओहो, so let me write it precisely, less than or equals to, less than or equals to. So तो मैंने इसको लिखा कि भाई ठीक है अनब्लॉक करो। तो इसने इस प्रोसेस P4 को अनब्लॉक करके और रेडी स्टेट में डाल दिया। इसने इस प्रोसेस P4 को अनब्लॉक करके रेडी स्टेट में डाल दिया, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को आपने तो रेडी स्टेट में डाला है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही ये प्रोसेस P4 अनब्लॉक हुई, जैसे ये प्रोसेस P4 अनब्लॉक हुई, इसका मतलब प्रोसेस P4 अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। वाई? सर ये जहां 6 लिखा है वहां 6 होगा या 1? यहाँ पर 6 लिखा है, ये 6 होगा, ये 6 ही होगा भाई। एक ही जगह 6 लिखा है और ये 6 ही है। 6 है मतलब 6 चीज जो हो रही है वो ये कि P1 बाहर आ रही है। 6th चीज जो हो रही है कि P1 बाहर आ रही है। सर P4 will go to ready queue and if down become successful then it goes to critical। सर वो जो पहले वेट कर रहा था वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। तो जो पहले वेट कर रहा था वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में स्टेप करेगा, वो ठीक है। जो पहले वेट कर रहा था वो क्रिटिकल सेक्शन में पहले एंटर करेगा, वो ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आई और यहां से अनब्लॉक हुई, ये सीधे क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। इसका क्या कहने का मतलब? हेलो, तुम लोग जीवन में कभी भी मेरी बातों को सिंसियरली नहीं लोगे, और जब तक मेरी बातों को सिंसियरली नहीं लोगे, जब तक चीजों को घूर घूर के नहीं देखोगे, तुम्हारा जीवन में भला नहीं होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि ना हो, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम्हारा जल्दी भला होगा। मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो तुम्हारा जल्दी भला होगा। तो सर एक बात बताओ,
इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और उसको दूसरे तरीके से समझते हैं। कुछ तो अच्छा होने वाला है अगर हम इसको समझने वाले हैं, तो समझो सर, समझो। ये है हमारा कोड सर, इसको ले चले कहीं कहीं। ऑल अब, अरे ढंग से चला करो यार तुम। इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यूज में जो इतना सारा लिखा हुआ है सब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। एक्चुअल कोड सिर्फ जितना है सब उतना ही रहने देता हूँ। अगर इसको समझ में आ रहा होगा ना तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मर्जी से समझ पाओ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। हाँ, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, हाँ या ना? एंट्री सेक्शन में क्या हो रहा है? डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एग्जिट सेक्शन में क्या हो रहा है? अप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो भैया अगर आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से समझा है तो क्या हो रहा है? P1 ने, P2 ने, P3 ने सबसे पहले अपना डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया। अब सुनना, P1, P2, P3 ने अपना डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया। उसके बाद P4 ने अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन वो ब्लॉक हो गई। तो P4 कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके ब्लॉक हुई है? सुनना, P4 ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके ब्लॉक हुई है, ठीक है? तो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट तो कर लिया ना, इस इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट तो कर लिया ना, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया इसलिए ब्लॉक हो गई। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, इस इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट तो कर लिया, क्योंकि उसने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया इसीलिए वो ब्लॉक हुई। हाँ चलो, अब वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके ब्लॉक हो गई। अब जिस दिन भी वो वापस से अनब्लॉक होगी, जिस दिन भी वो वापस से अनब्लॉक होगी, क्योंकि वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी थी, तब वो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी जो इसको उसके बाद करना था, हाँ या ना? अब जब ये अनब्लॉक होगी तो ये कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगी? जब ये अनलॉक होगी तो ये वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी जो इसको इसके बाद करना था। इस इंस्ट्रक्शन के बाद, अगर इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी प्रोसेस कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी? इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, बताओ? इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी?
स्नेहा यू आर राइट, बट हम वहीं आ रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन का। दैट्स द आइडिया। आप यहाँ पर ब्लॉक हो गए, इफ की कंडीशन खत्म, इसके बाद तो कुछ और है नहीं ना, एल्स का कोई इसके बाद इफ के बाद तो कोई पार्ट है नहीं, इसके बाद तो कोई पार्ट है नहीं, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आप सी क्रिटिकल सेक्शन का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो जिस टाइम आप ब्लॉक हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ब्लॉक जरूर हो गए थे, लेकिन आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ब्लॉक हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या थी? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ब्लॉक हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू थी, अरे क्यों कंपेयर करेगा? अगेन कुछ कंपेयर नहीं करेगा, वापस से कंपेयर करेगा। पागल पागल हो गए हो क्या? ये लूप है क्या? हेलो, चंद्र प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी से मत चलो, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज रोशनी दे रहा हूं इधर से, उसको देखो। कौन सा कंपैरिजन? ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, आगे चले जाओगे, एक बार इस फंक्शन से बाहर आओगे आगे चले जाओगे, फंक्शन कहीं आपको वापस से लूप में थोड़ी फंसा के रखा हुआ है भाई। कौन सी वैल्यू चेक करनी है? ये इंस्ट्रक्शन खत्म, उसके बाद अगली चीज ये वाली। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी प्रोसेस ब्लॉक हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी पीसीबी में, वो क्रिटिकल सेक्शन के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू थी। हाँ है ना? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ब्लॉक हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसके पास जो वैल्यू थी वो कौन सी वैल्यू थी? वो थी क्रिटिकल सेक्शन के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू। यस। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये जो प्रोसेस P4 थी ये अभी तो ब्लॉक थी लेकिन अभी ये रनेबल स्टेट में आ गई। अब बात समझना, अगर आपका एड्रेस क्रिटिकल सेक्शन के किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, अगर आपका एड्रेस जहां से आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, अगर वो एड्रेस किसी क्रिटिकल सेक्शन से, अगर आपका एड्रेस क्रिटिकल सेक्शन के किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में हो, no matter you are executing on the CPU or not. That means whether you are executing on the CPU or you are waiting in the ready queue, you are in the critical section. हाँ बोलो, समझ में आया? कितनी छोटी छोटी चीजें आप एक छोटे से एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के कोड को सिर्फ डाउन और अप लिखा था, सिर्फ उतना ही देख पाए होना। अब होना क्या था? इसका मतलब सर अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम ब्लॉक हो जाती है, अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम ब्लॉक हो जाती है तो जब वो अनब्लॉक होगी तो क्या होगा? अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम ब्लॉक हो जाती है तो जब वो अनब्लॉक होगी तो क्या होगा? जब वो अनब्लॉक होगी तो जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा आफ्टर दैट डाउन इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा आफ्टर दैट डाउन इंस्ट्रक्शन, सुनो एक्चुअल में कैसे लिखा होगा? आपने लिखा होगा यहां पर दिस इज योर इंस्ट्रक्शन x, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन x, यहां पर आपने लिखा होगा डाउन ऑन सिमाफोर s। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा होगा दैट इज ix+1, और यहां पर आपने कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी आपने लिखा होगा, कुछ भी, ठीक है। तो जब आपकी प्रोसेस ये डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, अगर ये ब्लॉक हो गई हो, जब आपकी ये प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, अगर ये ब्लॉक हो गई हो और अगर कोई इसको अप कर देता है, और अगर इसको कोई अप कर देता है तो ये प्रोसेस वापस आकर के सबसे पहला काम क्या करेगी? ये प्रोसेस वापस आकर के सबसे पहले डाउन के बाद वाला इंस्ट्रक्शन ही तो एग्जीक्यूट करेगी। क्लियर है सबको? तो बहुत छोटी सी चीज है। क्या सोच रहे थे? कौन बोला कि डाउन के अंदर वापस से चेक करेगा? क्या डाउन चेक करेगा? कोई लूप है क्या? नहीं, ये लूप नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। आप इससे बाहर आए, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। बस इससे बाहर आने के दो तरीके थे। आप इस डाउन फंक्शन से बाहर आए, इस डाउन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, लेकिन इस डाउन से बाहर आने के दो तरीके थे। क्या? पहला तो अगर डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती है, अगर डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती तो आप सीधे सीधे बाहर आ जाओगे, मतलब डाउन सक्सेसफुल। अगर डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती तो आप सीधे सीधे बाहर आ जाओगे, इसका मतलब डाउन सक्सेसफुल। लेकिन अगर डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो इस डाउन से बाहर आने का दूसरा तरीका, जब कोई और आके आपको अप करे, जब कोई आकर के आपको अप करे, तो जैसे ही किसी ने आपको अप किया आप डाउन से बाहर आ गए, जैसे ही आपको किसी ने अप किया आप डाउन से बाहर आ गए, तो डाउन से बाहर आके करोगे क्या? नेक्स्ट वाले का एग्जीक्यूशन। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब प्रोसेस P1 अप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके बाहर आती है
जब प्रोसेस P1 अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके बाहर आती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P4 को वो अनब्लॉक करके और रेडी क्यू में डाल देती है। P4 को अनब्लॉक करके रेडी क्यू में डालने के बाद P4 को अनब्लॉक करके रेडी क्यू में डालने के बाद नो मैटर P4 को सीपीयू मिला या नहीं मिला, P4 इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। P4 इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो इस सिचुएशन को देखते हुए क्या समझ में आया? इस सिचुएशन को देखते हुए ये समझ में आया कि वंस द प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड इन द रेडी क्यू, ब्लॉक्ड इन द ब्लॉक क्यू, वंस द प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड इन द ब्लॉक क्यू, व्हिच वंस आई मीन द आइडिया इज, अगर कोई प्रोसेसेस ब्लॉक हो रेडी क्यू, ब्लॉक क्यू में, और अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है, तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिलेगा? अगर कुछ प्रोसेसेस ब्लॉक क्यू में वेट कर रही हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है, तो कौन सी प्रोसेस सबसे पहली होगी जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का सबसे पहला मौका मिलेगा? उस प्रोसेस को सबसे पहले मौका मिलेगा जो क्यू में सबसे आगे खड़ी होगी। उस प्रोसेस को सबसे पहले मौका मिलेगा जो क्यू में सबसे आगे खड़ी होगी। क्यू में सबसे आगे कौन खड़ी होगी? क्यू में सबसे पहले वो आगे खड़ी होगी जिसने सबसे पहले डाउन परफॉर्म करने की कोशिश की होगी और ब्लॉक हो गई होगी। क्यू में सबसे आगे वो खड़ी होगी जिसने सबसे पहले डाउन परफॉर्म करने की कोशिश की होगी और वो ब्लॉक हो गई होगी। इसका मतलब जब जो सबसे पहली प्रोसेस वेट करने लगी होगी, जो सबसे पहली प्रोसेस वेट करने लगी होगी, वही सबसे पहली प्रोसेस होगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। जो सबसे पहली प्रोसेस वेट करने लगी होगी, वही सबसे पहली प्रोसेस होगी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग गारंटीड हो जाएगा क्या? इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग गारंटीड हो जाएगा क्या? बोलो, क्या समझ में आया कि यहां से बाउंडेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ, वो भी सॉल्व हो गई। यहां से बाउंडेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी मल्टीपल प्रोसेसेस के केस में, वो सॉल्व हो गई। मैं बाउंडेड वेटिंग सिर्फ दो ही केसेस में अचीव कर पाया था जब मेरे पास दो ही प्रोसेस थी, है ना। जब भी मल्टीपल प्रोसेसेस रही, जब भी मल्टीपल प्रोसेसेस रही, मैं किसी भी सॉल्यूशन में बाउंडेड वेटिंग अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहां पर क्यू मेंटेन ही नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मैं सिमाफोर का यूज कर रहा हूं तो सिमाफोर में एक क्यू है और उस क्यू से ऑटोमेटिकली मेरी बाउंडेड वेटिंग भी गारंटीड हो गई, नो मैटर हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन दी और हाउ मेनी प्रोसेसेस आर शेयरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। यस, तो ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा तूफानी काम नहीं है, बट दैट्स द आइडिया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल बी द स्टेटस? ओहो, ओहो, तो ये तो सिर्फ खेल था बताने और समझाने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, so we are saying that this will happen. And it means what? If this happens, it means this P4 it means this P4 is removed from the queue and this P5 comes here. इसका मतलब who comes at the front of the queue at this point of time? P5 will be at the front of the queue. Okay. फिर उसके बाद आप समझ सकते हो, आगे अब मैं वो लिख नहीं रहा हूं। अगर सेवंथ चीज क्या हो, अगर सेवंथ चीज ये हो कि ये जो प्रोसेस P2 है, लेट्स अज्यूम कि लिख ही देते हैं, ये सेवंथ है। This is the seventh thing that happens. That process P2 comes out of the critical section. So this point of time पर प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके सिमाफोर की वैल्यू है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके सिमाफोर की वैल्यू है -1, जो इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 0। नाउ दिस 0 is still 0 is less than or equals to 0. So as long as this is less than or equals to 0, as long as this is less than or equals to 0, you will unblock a process. आया ना? Recall from the code. Recall from the code. So unblock the process from the queue. That is, आप इसको हटाओगे और ये भी कहाँ चली जाएगी?
जगह तो दे दो भैया। तो P1 और P2 बाहर चली गई, P1 और P2 बाहर चली गई, उसकी जगह P4 और P5 आ। अब जब P3 बाहर आती है, ये भी समझ लीजिए, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एट्थ चीज होती है वो होती है कि P3 बाहर आती है, जो एट्थ होती है वो P3 बाहर आती है। सो एट P3 बाहर आ रही है, तो P3 क्या करेगी, अभी जो वैल्यू है वो क्या है, 0, तो ये 0 को इंक्रीमेंट करके क्या कर देगी, 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं, समझना, 1 is not less than equals to 0, therefore simply come out of term। Why? क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, इसका मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं रही, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू ऑलरेडी एम्प्टी हो चुकी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यू ऑलरेडी एम्प्टी हो चुकी थी। उत्कर्ष मत करो ना, मत करो, मत करो। कितना नोट करना है क्या, ये समझने के लिए, अगर आपको लगता है कि पूरा नोट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं लगता है कि करना चाहिए तो छोड़ दो। दिस फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप चीजों को समझ पाओ कि हो क्या रहा है। नोट्स बना लो, मेरे पास ही नहीं है इसके नोट्स। समझो तो कि क्या सीक्वेंस में मैंने बताया है, इसमें कितना नोट करना है ये बता दो। क्या बता दो इसमें, कुछ भी बातें करते हो, ऐसा मत करा करो। जीवन में नोट्स का क्या अचार डालोगे, नोट्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो इसलिए होने चाहिए कि आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरी किसी चीज को समझने के लिए जरूरी है तो लिखो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये लिखने से मेरा समय और मेरा पेज और दुनिया में पेड़ों की बर्बादी होगी, मत लिखो। चलो, सो आई होप सबको ये वाली चीज समझ में आ गई। Okay, so the next concept is binary semaphore. तो let's assume कि मैं इसका भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ। Just for the purpose of understanding, let's see कि मैं इसको B semaphore लिखता हूँ so that कोई कंफ्यूजन ना हो। This is binary semaphore। तो मैं कभी कभी बाइनरी सीमाफोर की जगह सीधे सीधे म्यूटेक्स भी लिख सकता हूँ। सो म्यूटेक्स इज नथिंग बट अ बाइनरी सीमाफोर कंस्ट्रक्ट प्रोवाइडेड बाय द लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस प्रोवाइडेड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, देखो भाई, ये सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, ये सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, इसके लिए सिर्फ 2 ही वैल्यू लेना पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं इसको इंट टाइप डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, इंटीजर तो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है। तो कैसे किया भूल जाओ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कैसे किया भूल जाओ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकता है, 0 एंड 1। समझ गए? तो मैं इसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर है which will take the values which are either 0 or 1। सर मे बी आई मिस सम कॉन्सेप्ट बट प्लीज ये बता दो कि देयर इज मोर देन 1% क्रिटिकल बैरियर। मैंने कब बोला कि हमेशा ऐसा होगा कि इसको आप क्रिटिकल सेक्शन के लिए यूज करो? दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। आप इसकी इनिशियल वैल्यू के बेसिस पे भूल गए हो तो बिल्कुल तुमने मिस कर दिया। मैंने ये बोला था कि भाई यहाँ तो आप खुद चिल्ला करके बोल रहे हो दैट आई एम अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेस टू बी प्रेजेंट इन दी रिस्ट्रिक्टेड रीजन। इसका मतलब अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज करो, अगर आप ये चाहते हो कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज करो तो आप इस सेमाफोर की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप क्रिटिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो तो आप सेमाफोर की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करोगे। बट इफ यू आर
initializing the semaphore variable with some other value, then it may be needed to solve some other type of problems. Like you may want to implement some barrier type of situation that not more than those many number of processes can be present in the restricted region. So for that purpose, you can use the concept of counting semaphore with some other values. You can use the concept of semaphore variable initialized with some other values apart from one. Initialized by some other values apart from one. Getting the idea, Yogesh Kumar? चमका कि नहीं चमका? Obviously तुम मिस कर गए, है ना? The next thing is Q type. So again यहाँ पे हमारे पास Q होगी, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है. यहाँ पर हम दो चीजें मेंटेन कर रहे हैं. अरे क्रिटिकल सेक्शन मत बोलो उसको फिर, क्रिटिकल सेक्शन मत बोलो उसको फिर. लेट्स अज्यूम, मैं एग्जांपल से बोलता हूँ. मुझसे बोल रहे हैं सर तो ओके ऐसी भी प्रोसेस होती है जहां मोर देन वन इन क्रिटिकल सेक्शन अलाउड है, जहां मोर देन वन क्रिटिकल सेक्शन में अलाउड है. सोचो एक नदी है और उस नदी के ऊपर एक बड़ा सा पुल, लेकिन पुल है कमजोर, है ना? तो आपने बोला भाई अगर इस पुल के ऊपर 3 से ज्यादा गाड़ी एक बार में गई तो ये टूटा. आपके पास क्या हुआ? एक पुल था, है ना? उस पे क्या है? कमजोर पुल. आपको पता है इस पुल पे 3 गाड़ी एक साथ गई, 3 कारें एक साथ गई, ये पुल नीचे पानी में सब नदी में तैरते मिलेंगे. अब लेकिन क्या? बोले लेकिन लोगों की बहुत कमी है, अलास्का में बर्फ पड़ती है, वहां पर इस टाइप का सिस्टम बनाना है कि कभी भी कोई आदमी रहेगा तो मर जाएगा ठंडी में. अगर कोई आदमी उस पुल के आसपास जाने के लिए चेक करने के लिए बैठा रहेगा कि तुम 3 से ज्यादा मत चले जाना भाई, तो ठंडी में मर जाएगा. तो बोले नहीं ऐसा नहीं करना. तो बोले क्या करना है? बोले इसके लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दो. बोले क्या? बोले एक दरवाजा लगा दो, उसके बाहर एक कोड लगा दो, है ना? तो जैसे ही आएंगे तो गाड़ियां स्कैन होगी, तो जैसे ही वो स्कैनर चेक करेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेगा कि पुल के ऊपर 3 या 3 से कम गाड़ियां, 2 या 2 से कम गाड़ी है तो इस नई गाड़ी को जाने दो. और अगर ऑलरेडी 3 गाड़ी है तो दरवाजा मत खोलो, इसको खड़े रहने दो. तो अगर ऐसा तुमको कुछ इंप्लीमेंट करना था तो तुम कर सकते हो ना. समझ गया ना बात को? अगर तुमको ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना था कि पुल टूट जाता तो 3 से ज्यादा गाड़ियां चाहिए ही नहीं हमको एक टाइम पे, सेम टाइम पे पुलिया पे, तो हमने बोला लगा देते हैं भैया ऐसा सिस्टम कि अगर एक गाड़ी होगी तो और दूसरी आने की कोशिश करेगी तो दरवाजा खोल देगा, 2 होगी और तीसरी आने की खोलेगी तो कोशिश करेगी तो फिर दरवाजा खोल देगा, लेकिन जैसे चौथी आएगी तो वो रोक देगा. अब वो कब तक रोक के रखेगा? उधर 3 गाड़ियां थी, उधर एक बाहर जाएगा तो वहां पे भी दरवाजा खुलवाएगा कि मैं बाहर जा रहा हूं. तो जब बाहर जाने वाला दरवाजा खुलवाएगा और जैसे ही देखा कि अच्छा एक बाहर गया, क्या बोले अपन ने उधर किसी को रोका था क्या? बोले हाँ भैया रोका था. बोले उसको आ जाने दो, 2 रह गई है, तीसरी हो जाएगी. समझ गए? तो दैट्स द कॉन्सेप्ट कि समझो कि आप किसी टाइप के बैरियर्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि आप कुछ भी करवा सकते हो. आपकी नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो व्हाई आर यू कंस्ट्रेन्ड ओनली अप टू समथिंग व्हिच इज नोन एज क्या पढ़ते हैं हम? क्रिटिकल सेक्शन, कि जहां पर एक टाइम पे एक ही चीज हो, है ना? Yeah, we can think of any instance. You may want 15 people, you may want 25 people. नहीं, हाँ तो इसीलिए तो हमने काउंटिंग अलग पढ़ा कि काउंटिंग को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं. काउंटिंग को हम दूसरे पर्पज से भी यूज कर सकते हैं जहां पर मैं वेरिएबल्स इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. इसीलिए मैंने बोला काउंटिंग सेमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग दी वेरिएबल. हाँ, बेस्ड ऑन यूजर केस, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी होगी. अभी तो आप क्या है ना, सब हम प्रोसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप क्रिटिकल सेक्शन के चंगुल में फंस के रह गए. लेकिन एक चीज को और भी बहुत जगह पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है ना? चलो, so that's the idea. So this will be the simple code. This will be the simple structure for visualizing the binary semaphore, that you can visualize like this, that there will be a value, but it can take only 2 values. It can take only 2 values. Either it will take the 0 value or it will take the 1 value. It cannot take any other value. Okay. So again, you can initialize the semaphore as well. So let me define. If I try to define something like a main function, in which if I want to define a variable of type binary semaphore, if we want to define a variable of type semaphore, then you will say what? B semaphore
or you can call it mutex, just for the purpose of understanding. So if I define a binary semaphore, and let's say that the variable can be anything. Variable can be denoted using the same name. So that's it. Now you can initialize this semaphore as dot value. So you can initialize it with 1, you can initialize it with 1 or 0. You cannot initialize it with any other value. Getting the idea? So you can note it down. A binary semaphore can be initialized only values 0. Okay, so that's the simple concept. अब बट इसके ऊपर जो डाउन की अंडरस्टैंडिंग होगी और इसके ऊपर जो अप की अंडरस्टैंडिंग होगी दैट विल बी डिफरेंट. इसके ऊपर जो डाउन की अंडरस्टैंडिंग होगी और इसके ऊपर जो अप की अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी सी अलग होगी. तो अगर मैं अब यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ डाउन ऑपरेशन with respect to binary semaphore as, now I want to define the down operation on binary semaphore as. कैसे सोचेंगे? सोचो, कॉन्सेप्ट सेम है. सुनना, अगर सिमाफोर की वैल्यू 1 है, अगर सिमाफोर की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है. अगर सिमाफोर की वैल्यू 0 है तो आपका डाउन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहेगा और उस प्रोसेस की पीसीबी को ब्लॉक कर दिया जाएगा. तो क्या मैं यहां पर आंख बंद करके लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर आंख बंद करके लिख सकता हूं that do s dot value is equals to s dot value minus 1? क्या मैं ये हमेशा कर सकता हूं? क्या मैं ये हमेशा कर सकता हूं? Let's assume that the down operation was supposed to be unsuccessful. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिमाफोर की वैल्यू क्या रही होगी? 0. अगर आपने 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सिमाफोर वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी -1. बट दिस इज अ बाइनरी सिमाफोर, कैन नॉट टेक एनी अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 0 and 1. तो अगर आपने ये कर दिया तो ये सुसाइड कर लेगा खुद ही, बोले मैं ना जी रहा तुम्हारे साथ, तो हमको कुछ और करना पड़ेगा. तो भाई आप सिमाफोर की वैल्यू को रिड्यूस सिर्फ तभी कर सकते हो, अगर आप सिमाफोर की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो तो सिर्फ तब कर सकते हो जब आपका डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो. सर, डज इट फॉलो FIFO टू कैप्चर द क्रिटिकल सेक्शन? FIFO in the sense, FIFO the order in which down operations are performed. You can actually say the down operations, the order in which the down operations are performed. चलो, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा एफ सिमाफोर की वैल्यू बताओ भैया. अंधे होकर के सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. अगर सिमाफोर की वैल्यू 1 है तो ही आप उसको डिक्रीमेंट कर सकते हो. अगर सिमाफोर की वैल्यू 0 है तो गलती से भी गलत काम नहीं करना है. समझ गए? तो अगर सिमाफोर की वैल्यू 1 है तो फिर डिक्रीमेंट करना ही क्यों? रिड्यूस होकर के 0 ही होगी, रिड्यूस होकर के 0 ही होगी. तो सब्ट्रैक्शन क्यों लिख रहे हो? सो एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो सीधे सीधे बोल दो एस डॉट वैल्यू becomes, sorry, if s dot value is equals to 1, तो क्योंकि 1 थी, क्योंकि 1 थी, इसका मतलब क्या? क्योंकि 1 थी, if condition true, then down operation will be successful. If condition is true, then down operation is successful. तो आप क्या कर दोगे? s dot value equals to 0, down is successful, and down is successful, and s dot value becomes 0. Why? So that
डाउन इज अनसक्सेसफुल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। तो कब तक रहेगा ये अनसक्सेसफुल? जब तक कोई इसको अप नहीं कर देता, है ना। सो इफ एस डॉट वैल्यू इज दिस देन दिस विल बी द केस। एल्स, एल्स क्या होगा भैया? अरे भाई एल्स भी तो बताओ। एल्स, एल्स मतलब एस डॉट वैल्यू वन नहीं थी। अगर एस डॉट वैल्यू वन नहीं थी तो एल्स वाली कंडीशन, ये एल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हेन डाउन इज अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि अगर एस डॉट वैल्यू वन नहीं थी इसका मतलब जीरो थी, जीरो थी मतलब डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, एल्स ब्लॉक कर दो। एल्स व्हाट? इतना सारा मैं वापस नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखना। Log the process performing the down operation and put the PCB of this process. क्यों? क्लियर? तो अगर, और अगर ऑब्वियसली तो या तो ये वाली कंडीशन होगी कि सक्सेसफुल होकर के वो सीधे बाहर आ जाएगा। तो अगर सक्सेसफुल है, अगर सक्सेसफुल है, डाउन सक्सेसफुल है, तो आप इसको परफॉर्म करके एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे और बाहर आ जाओगे। और इफ की कंडीशन फॉल्स है तो आप ब्लॉक हो जाओगे। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब डाउन सक्सेसफुल है, तो आप इसकी वैल्यू को जीरो करोगे और बोलोगे बस अब तो मैं ही जाऊंगा, अगले वाले को नहीं आने दूंगा, और सीधे सीधे डाउन से बाहर आ जाओगे, क्योंकि एल्स को एग्जीक्यूट करना नहीं है। इफ की कंडीशन ट्रू, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो आप ये वाले चेंजेस करोगे ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से जीरो था, ये तो पहले से जीरो था। तो सीधे सीधे जाकर के प्रोसेस को ब्लॉक कर दो। कब तक ब्लॉक रहेगी? तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि कोई आकर के उसको उठा नहीं देता। जैसे कोई उठाएगा तो क्या होगा? जैसे कोई उठाएगा तो डाउन से बाहर आ जाएगी, जैसे ही कोई उठाएगा वो डाउन से बाहर आ जाएगी। हाँ, क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। क्लियर भाई? समझ में आया कि यहाँ पर मैं सीधे सीधे डिक्रीमेंट नहीं कर सकता था, और यहाँ पर दोनों कंडीशन होंगी कि अगर आपकी सक्सेसफुल हो सकता है डाउन ऑपरेशन, तो आप उस वैल्यू को जीरो कर दोगे कि हाँ भाई अब मेरा डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और मैं जा रहा हूँ डाउन से बाहर, अगला वाला काम करूंगा। ठीक है, और अगर डाउन अनसक्सेसफुल हो गया तो आप ब्लॉक हो जाओगे। कब तक ब्लॉक रहोगे? तब तक ब्लॉक रहोगे जब तक कोई आकर के आपको उठा नहीं देता। जैसे आप उठोगे तो आप सीधे कहाँ होगे? आप जैसे ही उठोगे डाउन से बाहर रहोगे, आप जैसे ही उठोगे आप डाउन से बाहर रहोगे। F2 processes P1 and P2, which is the ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। किसने पूछा है? फहद। दिस विल इवेंचुअली करस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम विच इज नोन एज प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। आप जो बात मुझसे कर रहे हो दैट करस्पॉन्ड टू द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे चीजें हो रही हैं, तो वहां पर एक अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। बट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। बफर हो रहा है, लैग हो रहा है, और नो ऑडियो। बफर हो रहा है, लैग हो रहा है, एंड नो ऑडियो। ओके, पीछे पीछे वीडियो नॉट लोडेड ऑन लाइव वेब। चेक कर लो फटाफट, एक बार उसको रिस्टार्ट कर दो, वही करना पड़ता है।
हाँ चल। हेलो एवरीवन, क्लियर नाउ? लाइव अप स्टूडेंट्स, क्लियर है अब? लाइव अप स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर नाउ? यस, चल ओके। तो अगला देखते हैं, हमने क्या देख लिया है अभी तक। हमने एक चीज देख ली है, हमने डाउन ऑपरेशन देख लिया है। अब मैं अप ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अप ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। डोंट वरी, चलो चलते हैं अब पे। The second operation will be up or binary semaphore S. So, how do we define the up operation on binary semaphore? How do we define the up operation on binary semaphore? देखो, काउंटिंग सीमाफोर पे क्या किया था? काउंटिंग सीमाफोर के ऊपर लाइफ बहुत आसान थी। काउंटिंग सीमाफोर में हमने सीधे सीधे ये बोला कि आपका जो सीमाफोर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। काउंटिंग सीमाफोर पर हमने ये बोला कि जो सीमाफोर वेरिएबल है उसको सीधे सीधे 1 कर दो। हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, बाद में परेशान करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले सीधे सीधे सेमाफोर वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया था, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है? नहीं सर, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो वो 2 हो जाएगी, विच इज नॉट अलाउड। तो क्या ऐसा कर सकता हूं, जो पूछ रहा हूं उसको बताना, क्या ऐसा कर सकता हूं कि पहले चेक करा लो कि क्या सेमाफोर की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है? अगर सेमाफोर की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो तो उसको 1 कर दो। क्या ऐसा कर सकता हूं? जो पूछ रहा हूं बताओ। जब मैं डाउन परफॉर्म कर रहा था, देन आई कुड एक्चुअली डू दिस थिंग कि अगर एस डॉट वैल्यू 1 के इक्वल हो तो एस डॉट वैल्यू को 0 कर दो और डाउन सक्सेसफुल हो गया और आप आगे चले जाओ। लेकिन क्या मैं अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर एस डॉट वैल्यू 0 हो तो उसको 1 कर दूं और आगे चला जाऊं? नहीं फहाद, ऐसा नहीं कर सकता। नहीं फहाद, ऐसा नहीं कर सकता। बात समझना, लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। सुनो, मैं जब एस डॉट वैल्यू 0 है, तो दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर एस डॉट वैल्यू 0 है तो दो कंडीशन पॉसिबल है। नहीं आकाश, नहीं कर सकता। क्या दो कंडीशन पॉसिबल है? कि या तो, सुनना, वापस से इसी कंडीशन को समझाता हूं कि ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये है आपका डाउन ऑपरेशन, लेकिन दिस टाइम इज डाउन इन बाइनरी सीमा। So this is down on binary सीमा and this is up on binary सीमा। पहले समझ लो फिर करते हैं। Now the thing, this is your process P1, this is your process P2, this is your process P3। अब देखना, तो आपने इस P1 को बोला तुम जाओ, इस P2 को बोला तुम जाओ, इस P3 को बोला तुम जाओ। तो सबसे पहले क्या हुआ? जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कि आपका प्रोसेस P1 काम करता है। लेट binary semaphore dot value, this is initialized with 1. This semaphore is initialized with 1. So what will happen? Binary semaphore will eventually check the value 1. Now it will convert 1 to 0 and now it will convert 1 to 0 and P1 is in critical section. आया ना? यही होगा, क्योंकि P1 को जैसे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी तो क्योंकि S डॉट वैल्यू 1 है, ये 1 को 0 कर देगा और 0 करके इसका डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो ये चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। हाँ, तो ये चला गया क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद P2 को याद आई, सेकंड चीज जो हुई वो हुआ P2 ने, तो अभी करंट वैल्यू क्या थी? 0। अभी करंट वैल्यू क्या थी? सुनो, डाउन का कोड देखो, अगर
एस डॉट वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, अगर एस डॉट वैल्यू 1 के इक्वल ना हो तो क्या, इसका मतलब अगर एस डॉट वैल्यू 0 हो तो क्या वो उसके अंदर कोई भी चेंज कर रहा है, क्या वो एस डॉट वैल्यू को अंदर कोई भी चेंज कर रहा है, नहीं, अगर एस डॉट वैल्यू 0 है तो वो 0 को 0 ही रख रहा है, वो 0 की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा है, एंड P2 is placed in Q, बोलो हाँ, तो P2 चला गया Q में, चलो चलें, तो P2 चला गया Q में। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो तीसरी कहानी थी वो हुई, प्रोसेस P3 ने भी याद किया कि मुझको भी खेलना है, उन्होंने बोला देख बेटा सीमाफोर की वैल्यू 0 है और जब तू इसको कंपेयर कर लेगा तो तुझको 0 मिलेगी, तो मैं तुझको कुछ करने नहीं दूंगा, 0 को तो रखेगा 0, और क्योंकि 0 है इसलिए तू भी हो जाएगा ब्लॉक, क्योंकि 0 है इसलिए तू भी हो जाएगा ब्लॉक, समझे। ये भी जाएगा यहाँ, बोले भैया प्लीज बचा लो, बोलेंगे देखो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, बोले फिर क्या करेंगे, बोले करना क्या है, प्रोसेस P2 ऑलरेडी यहाँ पर थी, प्रोसेस P2 ऑलरेडी यहाँ पर थी, और ये जो नई प्रोसेस है ये भी ब्लॉक हो जाएगी, प्रोसेस P3 भी ब्लॉक हो गई, हाँ या ना। अगर अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो समझ में आना चाहिए क्या, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम which is what P1 perform up, अब देखो बात समझना, जब सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, जब सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, जब सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, तब एक सिचुएशन में P1 इज इन CS, तो क्या आप यहां पर ये बोल सकते हो P1 इज इन CS एंड नो प्रोसेस एंड ब्लॉक क्यू, है ना, ऐसे स्टेटस होता, क्योंकि अभी तक कोई प्रोसेस ब्लॉक ही नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक कोई प्रोसेस ब्लॉक ही नहीं हुई थी इसलिए क्यू एम्प्टी थी। देखो सीमाफोर की वैल्यू 0, सीमाफोर की वैल्यू 0, क्यू एम्प्टी, सीमाफोर की वैल्यू 0, क्यू में 1 प्रोसेस, सीमाफोर की वैल्यू 0, क्यू में 2 प्रोसेस। तो वन थिंग इज श्योर, एक बात याद रखना, क्या, अगर सीमाफोर की वैल्यू 1 है, अगर सीमाफोर की वैल्यू 1 है, अगर सीमाफोर की वैल्यू 1 है, देन वन थिंग इज गारंटीड कि एक सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, एक सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, एंड देयर विल बी नो प्रोसेस वेटिंग इनसाइड द वेटिंग क्यू, एंड देयर विल बी नो प्रोसेस वेटिंग इनसाइड द वेटिंग क्यू जब इसकी वैल्यू 1 थी। लेकिन जब सीमाफोर की वैल्यू 0 है, बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू, आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी सीमाफोर, जब बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 0 है तो आपकी रेडी क्यू एम्प्टी भी हो सकती है, एंड देयर मे बी one or more processes, there may be one or more processes in the waiting queue as well, waiting queue, अगर बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो आपकी जो वेटिंग क्यू है वो एम्प्टी भी हो सकती है, एंड देयर मे बी one or more processes in the waiting queue of the semaphore. So that means when the value of binary semaphore is 0, there may be any number of processes in the waiting queue from 0 to any number. Yes or no? बोलो, समझो बात को, समझ में आया, समझ में आया, है ना। तो इसका मतलब मैं बाइनरी सीमाफोर की 0 वैल्यू को देख करके ये डिफाइन नहीं कर सकता, मैं बाइनरी सीमाफोर की 0 वैल्यू को देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकता, सुन लो अच्छे से, मैं बाइनरी सीमाफोर की 0 वैल्यू को देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकता कि अप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप जब आप अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सीमाफोर की इस वैल्यू को 0 से 1 कर देना चाहिए या नहीं,
इसको कब 0 से 1 कर सकते हो? आप इसको 0 से 1 कर सकते हो, आप इसको 0 से 1 कर सकते हो जब आपकी क्यू एम्प्टी हो। आप इसको 0 से 1 कर सकते हो अगर आपकी क्यू एम्प्टी हो, क्योंकि क्यू एम्प्टी है इसका मतलब अभी तक किसी ने अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अगर क्यू एम्प्टी है तो अभी तक किसी ने अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। आप उसको वापस से 1 कर दो, जो नेक्स्ट वाला डाउन ऑपरेशन होगा वो भी सक्सेसफुल होगा, जो नेक्स्ट वाला डाउन ऑपरेशन होगा वो भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप इस 0 को 1 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेचारा पहले से वेट कर रहा है। अगर आपने 0 को 1 कर दिया तो किसी दूसरी प्रोसेस का डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये वेट ही करता रह जाएगा, है ना। अगर आपने इसको सीधे सीधे 0 से 1 कर दिया और इस बेचारी के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने इसको 0 से 1 कर दिया और इस गरीब के ऊपर फोकस नहीं किया, तो उस सीमाफोर वैल्यू को 1 देखने के कारण कोई दूसरी प्रोसेस अपना डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करके क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी और ये जो पहले आई थी ये वेट ही करती रह जाएगी, है ना। सो दैट्स द लॉजिक। आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर सीमाफोर की वैल्यू 0 है तो उसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे सीमाफोर की वैल्यू को 1 कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। आप सीमाफोर की वैल्यू को 1 सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हो जब आपकी वेटिंग क्यू एम्प्टी हो। नाउ अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है तो अब ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको क्या करना होगा? अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप एक प्रोसेस को इस वेटिंग क्यू से रिमूव करोगे, उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में डालोगे और आपका आप ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर चले जाओगे। आप सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करोगे। सीमाफोर की वैल्यू 0 से 1 सिर्फ और सिर्फ तब होगी, सीमाफोर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब लास्ट प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रही होगी और जब उसको ये वेटिंग क्यू एम्प्टी मिलेगी। जब उसको ये वेटिंग क्यू एम्प्टी मिलेगी तो बोलेगा अरे यार वेटिंग क्यू एम्प्टी हो गई, इसका मतलब कोई उठाने वाला नहीं है। तो एक काम करो, इस सीमाफोर की वैल्यू ही बंद कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई नई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उसका डाउन सक्सेसफुल हो पाए। हाँ या ना? क्लियर है इतनी कहानी? तो आप यहां पर सीमाफोर की वैल्यू को 0 चेक नहीं करेंगे। यहां पर आपको पता करना है कि क्यू कैसी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो आप सीमाफोर वैल्यू को 1 कर सकते हो, लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप सीमाफोर वैल्यू को चेंज नहीं करोगे। आप पहले उस क्यू से एक प्रोसेस को हटा करके और उसको रेडी स्टेट में डालोगे और ऐसे एक एक करके काम करोगे। सर वी डोंट नो हाउ मेनी आर ब्लॉक्ड व्हेन देयर माइट बी more than one in block. Yes, there may be more than one. There may be more than one. So therefore, we will not be removing a process simply. We will be checking whether the queue is empty or not. So how do I write the condition? So यहाँ पर you will not write the value of semaphore, but you will eventually check if s dot l is your, or you can actually write it like is empty is a function which can be implemented is empty will return true, is empty with this parameter, is empty with this parameter will return true if q s dot l is empty, otherwise it will return false. So if this thing is true, so if this thing is true means that q is empty. If this thing is true, that means q is empty. So you simply need to do one thing in this particular case, is what s dot value को 1 कर दो। अब बात समझना, क्यों इसको सीधे सीधे, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि अभी तक कोई प्रोसेस अंदर गई ही नहीं थी, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 1 थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि क्यू की वैल्यू सॉरी ऐसा भी तो हो सकता था कि इस अप ऑपरेशन को परफॉर्म करते टाइम सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि इस अप ऑपरेशन को परफॉर्म करते टाइम सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। तो अगर ऑलरेडी 1 होती तो क्या ही कर लेते, जीवन में क्या ही कर लेते, ऑलरेडी 1 होती तो 1 से 2 कर देते क्या? नहीं बेटा, बाइनरी सीमाफोर है। तो अगर आप बाइनरी सीमाफोर के ऊपर काम कर रहे हो और अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अप ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीमाफोर, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीमाफोर, आप उसको 1 कर दोगे। क्योंकि अगर एम्प्टी थी, अगर क्यू एम्प्टी थी और करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर 0 था तो आप उसको 1 करके बाहर आ जाओ कि नेक्स्ट डाउन ऑपरेशन शुड बी सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर क्यू एम्प्टी थी और सेमाफोर की वैल्यू 1 भी थी
तो भी क्या ही कर लोगे, 1 थी तो उसको 2 थोड़ी ना करके आ जाओगे, तो सेमाफोर वैल्यू कैन नॉट टेक वैल्यू 2, है ना। सो दैट्स द आइडिया। बट अगर ऐसा हुआ होगा कि क्यू एम्प्टी होगी और सेमाफोर की वैल्यू भी 1 होगी और आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कुछ ग्लिच होगा जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर if is empty s dot l is true, if s empty s dot l is true, that what does it mean? That is, or you can actually write this condition will be true when no process is in the waiting queue. The waiting queue of semaphore. Else condition, तो else कब, ये else कब होगा, ये else condition true होगी when one or more processes, there may be one or more, when one or more processes are waiting हो। अगर वहां पर प्रोसेसेस हैं जो क्यू में वेट कर रही हैं, अगर वहां पर प्रोसेसेस हैं जो क्यू में वेट कर रही हैं, तो आप क्या करोगे? अगर प्रोसेसेस हैं जो क्यू में वेट कर रही हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे वो जो प्रोसेस है जो क्यू में वेट कर रही हैं, उनमें से एक प्रोसेस को फ्रंट ऑफ द क्यू से निकाल करके वहां से उसकी पीसीबी को रेडी क्यू में डाल देना है और प्रोसेस को अनब्लॉक कर देना है, और प्रोसेस को अनब्लॉक कर देना है। So if else condition is true, we will do this. This is what we will do when else condition is true. Clear everyone? Clear है? Else condition true है, इसका मतलब there is at least one process, अगर एक भी प्रोसेस है then remove the PCB of the process from the front, अगर एक ही है तो वो अकेली निकल आएगी, ज्यादा होगी तो उनमें जो सबसे आगे होगी वो निकल आएगी। अनब्लॉक दैट प्रोसेस, अनब्लॉक कर दो और उस पीसीबी की, उस प्रोसेस की पीसीबी को रेडी क्यू में डाल दो, ताकि अब वो एग्जीक्यूशन के लिए आगे जा सके इन दी फ्यूचर। हाँ या ना? क्लियर एवरीवन? बोलो, किसी को कोई दिक्कत इस कोड से, किसी को कोई दिक्कत? सो दिस इज हाउ down and up operation will be visualized. Not, this is not exactly how they are implemented, है ना? This is just for the purpose of understanding. This is how you can visualize the down and up operation in context of binary semaphore. Context semaphore हम already देख चुके हैं. This is with respect to binary semaphore. बोलो भाई, क्लियर है सबको? अरे लाइव ऐप वाले बच्चों, क्या कर रहे हो यार? कोई जवाब नहीं देता, कभी बोलते हो दिख नहीं रहा है, जब दिखने लग जाता तो जवाब देना बंद कर देते हो। If more than one process block, unblock one process and send to yes, still आप उसको अनब्लॉक कर दोगे। तो आपने यहाँ पर कभी एस डॉट वैल्यू को 1 किया क्या? नहीं। तो एस डॉट वैल्यू, मैंने क्या बोल रहा है, एस डॉट वैल्यू की वैल्यू, एस डॉट वैल्यू 1 तब होगी, एस डॉट वैल्यू 1 तब होगी जब आपकी लास्ट प्रोसेस जो रेडी क्यू में है, जो लास्ट प्रोसेस जो वेटिंग क्यू में है, वो लास्ट प्रोसेस जो वेटिंग क्यू से बाहर आ जाएगी, और उसके बाद जब कोई अब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो अगर कोई भी प्रोसेस वेटिंग क्यू में नहीं है, अगर कोई भी प्रोसेस वेटिंग क्यू में नहीं है और तब मैं अब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं 0 को वापस से 1 कर दूंगा।
अब मैं 0 को वापस से 1 कर दूंगा। तब तक अगर as long as there is any process in the waiting queue and if you are trying to perform the up operation, you will simply remove one of the process from the waiting queue and you will make it runnable. You will make it runnable, right? But you will not change the value of semaphore variable until the queue is empty. Clear? Sir, if two processes P1 and ये वापस से यार फहद, फालतू की बातें। मैंने जब तुमको एक बार बोल दिया इस चीज के लिए कि मैं ये वाला अभी नहीं बताऊंगा, दिस इज रिलेटेड टू प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम, और हम डिस्कस करेंगे, तो आपको जबरदस्ती यही वाली चीज, सेम चीज वापस से क्यों पूछ रहे हो मुझसे? या तो फिर पहली बार जब आपने क्वेश्चन पूछा उसके बाद मुझे सुनना भी सुनना भी जरूरी नहीं समझा? गुस्सा मत करवाया करो, अच्छा आदमी हूं मैं, गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, जबरदस्ती करवाते हो तो मुझे बुरा लगता है ना? तो क्या समझ में आया हमको यहां से? तो बाइनरी सेमाफोर के वेरिएबल किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं? विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी सेमाफोर, if value of binary semaphore variable or binary of value of semaphore variable, obviously ये लिख चुका हूं, value of semaphore variable is equals to 1, then we are sure obviously that there is no process, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब एज लॉन्ग एज इसकी वैल्यू 1 है, कोई भी प्रोसेस वेट तो नहीं कर सकती। देयर इज नो प्रोसेस वेटिंग इन द ब्लॉक क्यू ऑफ सेमाफोर and exactly 1 successful down operation can be performed. Exactly 1 successful down operation can be performed विदाउट एनी अप ऑपरेशन। मीन्स अगर किसी ने बीच में अप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो हम एक से ज्यादा डाउन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी डाउन ऑपरेशन के, बिना किसी अप ऑपरेशन के आप एक से ज्यादा डाउन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। दूसरा, द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल goes to 0, then we cannot comment on the number of processes in the block queue और वेटिंग क्यू ऑफ सेमाफोर। मैं इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ब्लॉक एंड वेट इज द सेम थिंग, है ना? तो यहाँ पर 0 से लेकर के एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक हो सकती हैं। यहाँ से 0 से लेकर के एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक प्रोसेस हो सकती हैं वेटिंग क्यू ऑफ द सेमाफोर में, अगर सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 0 है। तो मुझको नहीं पता कि कितनी होंगी, तो इसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसके बेसिस पे सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसके बेसिस पे सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं
किया जा सकता। कितनी प्रोसेसेस क्यू में है कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो मैं डेफिनेटली और गारंटीड ये बोल सकता हूं कि कोई प्रोसेस वेटिंग क्यू में वेट नहीं कर रही है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली एक सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है इस बाइनरी सीमाफोर के ऊपर बिना किसी अप ऑपरेशन को परफॉर्म किए, बिना किसी अप ऑपरेशन को परफॉर्म किए। तो आज की क्लास में मैंने आपसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। क्या? एक ही चीज डिस्कस की है, काउंटिंग सीमाफोर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके डाउन एंड अप फंक्शन कैसे हैं, बाइनरी सीमाफोर का स्ट्रक्चर कैसा सोच सकते हो, दिस आर जस्ट द इमेजिनेशन, और उसके डाउन और अप ऑपरेशन को कैसे विजुलाइज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग इज, एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है सीमाफोर रिसोर्स है, तो एक साथ दो प्रोसेसेस डाउन ऑपरेशन के अंदर नहीं जा सकती, एक साथ दो प्रोसेसेस डाउन ऑपरेशन के अंदर नहीं जा सकती। अब बात समझना, सर जब एक प्रोसेस ब्लॉक हो गई है तो उसको डाउन ऑपरेशन में माने नहीं, वो डाउन से ऑलमोस्ट बाहर ही है पर वो ब्लॉक हो गई है, वो डाउन एग्जीक्यूट कर चुकी है लेकिन वो ब्लॉक हो गई है, वो डाउन एग्जीक्यूट कर चुकी है लेकिन वो ब्लॉक हो गई है, उसका डाउन अनसक्सेसफुल रहा है, उसका डाउन अनसक्सेसफुल रहा है, डाउन एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका डाउन अनसक्सेसफुल रहा है, उसका डाउन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जब वो अनसक्सेसफुल है इसका मतलब वो ब्लॉक हो गई है, तो दूसरी प्रोसेस डाउन एग्जीक्यूट कर सकती है। जब वो ब्लॉक हो गई है तो दूसरी प्रोसेस डाउन एग्जीक्यूट कर सकती है, लेकिन दो प्रोसेसेस डाउन में एक साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अभी अपने किसी बीच के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही थी, दूसरा प्रोसेस अपना डाउन शुरू कर दे, ये नहीं होगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तब दूसरी प्रोसेस का डाउन शुरू होगा, या तो कंप्लीटली वो सक्सेसफुली डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर चली जाएगी तब दूसरे का डाउन शुरू होगा। दोनों का डाउन एक साथ शुरू नहीं हो सकता, या तो फिर बीच में कॉन्करेंटली नहीं हो सकता। क्लियर है इतना सबको? That should be sufficient to understand the concept which we'll discuss in the tomorrow's class. लेकिन आज से आपको इतना बताओ कि हाँ भाई अप और डाउन कैसे काम करते हैं। मैं कल से ये जितना मैंने आज कहानी की है, मैं कल से इस कहानी के बारे में वापस से नहीं बोलूंगा। कल मुझसे पूछा सर एक बार और बता दो, कल आपने ये क्या बताया था, मैं नहीं बताऊंगा। रिवाइज नहीं कर रहे हो इसलिए आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो, रिवाइज नहीं करोगे इसलिए आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो, अदरवाइज ऐसे सवालों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलेगा भाई सबको?